अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। क्या सूचना है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। अच्छा ठीक है। मैं एक गृहिणी हूँ अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। पहली बार देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया है। मैं इसके लिए आपको सदन में बैठी सारी जो महिला प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता में 50% की भागीदारी रखने वाली हमारी आदि शक्ति का रूप मेरी माताओं और बहनों की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आज सर मौका मिला है तो बोलने दीजिए। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक हो, अवतारी हो। वक्त पड़े तो लक्ष्मी बाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो। आंधी हो तूफान घिरा हो, पथ पर कभी नहीं रुकना है। हर पद की सच्ची अधिकारी, तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले। दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और जो मन आज इस सदन ने आपके नेतृत्व में बनाया है, उससे आधी आबादी का मन मयूर नाच उठा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है, उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 बनने के कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण और महिला विधायकों के लिए सम्मान में विशेष सत्र के आयोजन में नंबर 1 बनना पूरे देश में पहली बार घटित होने जा रहा है। यह बाकी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बनेगा और यहाँ से जो आज गूंज जाएगी उसकी धमक बरसों बरस तक याद की जाएगी। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा बधाई का कोई पात्र है तो आदरणीय महाना जी आप हैं। आपके क्षेत्र में मैंने किसी को एक बार कहते हुए सुना था और सही सुना था कि आसान नहीं होता है महाना होना। आपने आज इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके प्रयास से आज के दिन का गुजरता हुआ एक एक पल एक बहुत ही सुंदर स्वर्णिम इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। 22 सितंबर 2022 का यह ऐतिहासिक दिवस माननीय अध्यक्ष जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ संपूर्ण सदन के सदस्यों की प्रदेश की आधी आबादी के प्रति सदासयता के रूप में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्यों की बेहतरी के लिए नित नए अभिनव प्रयास किए हैं। चाहे अलग समूहों में बांटकर सदस्यों से चर्चा करना हो, या उनके जन्मदिवस पर सदन में बधाई देना हो, या ई विधानसभा लागू करना हो, सब कुछ अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन आज के इस विशेष सत्र के आयोजन से आपने न केवल विधानसभा की 47 महिला विधायकों का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि जिस आबादी के वोट से यहाँ प्रत्येक माननीय सदस्य बैठे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया। आज कोई महिला दिवस नहीं था कि महिलाओं के विषय में बात करना जरूरी हो, लेकिन फिर भी हम महिला सदस्यों के प्रति आपकी और पूरे सदन की संवेदनशीलता ने यह तय कर दिया है कि आगे चलकर
यह यहीं समाप्त नहीं होगा। यह 22 सितंबर का दिन हर वर्ष महिला सशक्तिकरण के उन्नयन के रूप में भी जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन का सदन महिला शक्ति को नमन करके आपने हौसला बढ़ाया है। दूर दराज गांव में स्वास्थ्य की देखभाल कर रही आशा बहनों का आपने मान बढ़ाया है। प्रदेश की एएनएम बहनों का आपने हिम्मत बढ़ाई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की आपने जोश भरा है। 33,000 बैंक सखियों में आपने सम्मान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह रही शिक्षिकाओं को आपने संबल दिया है। स्वयं सहायता समूह की बहनों को आपने ऊर्जा प्रदान की है। डॉक्टर, वकील, पुलिस, गृहिणी बहनों को और आपने बल प्रदान किया है इस सचिवालय में काम करने वाली प्रत्येक महिला को। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नारी कोई गुड़िया नहीं है जो सजती संवरती रहे, ना ही वो कोई जादुई परी है जो अपने रूप यौवन पर इठलाती फिरे। न उसके गर्भ में सृष्टि का बीज पलता है, वह सृजन की कारक है, उसकी बराबरी किसी से नहीं होती। और आज इस सदन ने यह बता दिया है कि सचमुच उसकी बराबरी किसी से नहीं है। हम कहते हैं हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आपकी सृष्टि में, आपके कोख में सृष्टि का बीज पलता है। अगर आप चिंगारी हो गई तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए ये नारा ठीक करना है, हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं। जहां जरूरत होगी, जब कोई साथ ना दे, आवाज हमें देना, हम फूल ही सही, हम पत्थर भी उठाएंगे। और जहां जरूरत होगी वहां महारानी लक्ष्मीबाई की तरह जो अपने 6 महीने के दूध मुहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में संचालन करती रही, शहीद हो गई, लेकिन कहती रही जीते जी अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। तो जहां फूल बनना है वहां फूल बनना है, जहां चिंगारी की जरूरत होगी वहां चिंगारी बनना है। ऐसे तो इस नारे को भी आज हम ठीक करेंगे, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं, फूल और चिंगारी। श्री जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कालजयी रचना कामायनी में लिखा था, इसीलिए लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय वाङ्मय में नारी के गौरव में अस्तित्व का उल्लेख है। वैदिक काल में स्त्री शास्त्रार्थ कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, यहां तक कि उसे स्वयंवर भी करने का अधिकार था। प्राचीन भारत का प्रारंभिक इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने दौर में न केवल शासन सत्ता की बागडोर संभाली, बल्कि देश समाज को समय समय पर एक नई दिशा देने का भी काम किया है। दिन की रोशनी गुजर गई, सुनिए सुनिए सब बैठिए, क्या जल्दी। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आजादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्तर प्रदेश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, आदरणीय डिंपल भाभी का, जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज विपक्ष में होने के बावजूद भी अगर हम रेशियो निकाल लें तो जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका रेशियो पक्ष के समान है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को, जो सोच कहती है कि नेतृत्व का कोई जेंडर नहीं होता, नेतृत्व का होता है एक विचार, एक सोच, एक विचारधारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में
नारी का विकास होगा। जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। आज से कई सालों पहले जब अध्यक्ष जी आप, मेरे पिता, उनके सहपाठी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पे पढ़ाया जाता था कि 3 प्रकार के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। और तब वो अपने अभिभावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकासशील की श्रेणी में आता है, ये कब तक विकसित हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं, आज से 8-10 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएगा। अध्यक्ष जी आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला। आज एक नई जनरेशन स्कूल जाने को तैयार है, लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है। क्या हमने कभी इस बात पे मंथन किया है? आज ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 विधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विधायक हैं, वो उसका जवाब है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील से विकसित देश नहीं हो पाया है। मैं आज बताना चाहती हूं कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओं का राजनीति में नेतृत्व के परसेंटेज को निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं जो पूरे देश में जनप्रतिनिधि के रूप में अपना नेतृत्व कर रही हैं। और इस आंकड़े को अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पे जो देश विकसित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहां पे अगर राजनीति में महिलाओं का अगर हम देखें कि क्या कंट्रीब्यूशन है तो वो 30% तक पहुंच चुका है। और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है और इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, इस प्रदेश को उठानी चाहिए और इस देश को उठानी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रगति है उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। और आज मैं ग्रामीण अंचल से आती हूं और जब वहां पे हम अपनी दलित समाज की बहनों को देखते हैं तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत ग्लानि भी होती है कि आज हमारा देश कहां पे है। आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे एक माँ हो या बहन हो या पत्नी हो या बेटी हो। अधिकांश जगह में भारत देश में हमें निर्णय लेने की आजादी नहीं। आज जब महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस पे एक छोटा सा शेर है जो मैं बोलना चाहूंगी। कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इसी नगरी में। आज भी अगर औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज हमें सुनने को मिलता है ये तो औरत है, इतना बड़ा दायित्व इसे दे दिया, कहां से कर पाती। और अगर किसी तरीके से वो औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं अच्छा, ऐसे कैसे अच्छा कर दिया, ऐसा क्या किया होगा उसने। इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं इस सोच के लिए ये बोलना चाहूंगी कि आज इस प्रदेश को, इस देश को एक मकसद के साथ हमारे प्रदेश की और देश की महिलाओं को बढ़ाने के लिए सोचना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक वृक्ष की तरह खड़े हो और गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा से उग करके उसी मकसद के लिए दोबारा से जंग लड़ सको। मैं अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहती हूं, हमें स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशल सेशंस नहीं चाहिए। आज 5 दिन के सत्र में एक दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को मिला है। कई सारे लोग होंगे जिन्हें दुख हो रहा होगा, कई सारे लोग हो रहे होंगे जिनको आपत्ति हो रही होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज
5 दिन के सदन में हमें 1 दिन का मौका मिला है। आप सोचिए, आपको इससे दुख हो रहा है, और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले। 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सदन में जहां जहां ये आवाज जाएगी, मुझे लगता है अध्यक्ष जी, वहां पर भी इसको शुरू किया जाएगा। और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूं, जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा, तभी जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे। मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ। मछली शहर विधानसभा, जौनपुर जनपद में 9 विधानसभाएं हैं, उसमें से मैं मछली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ, इकलौती महिला विधायक। और मेरे यहाँ की जो रोडों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था, और बड़ी मुश्किल से एक रोड है जो स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई। जब वो रोड बनी तो उस पे जब शीलपट लगा तो उस पे हमारे जो नेबर के हमारे पड़ोसी विधायक हैं उनका नाम लिख करके आ गया। तो आज अधिकारियों की भी ये सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी, और ऊपर से ये विपक्ष की महिला है तो ये क्या कर लेगी। हमें इसको बदलना होगा, हमें इसे बदलना होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके की सोच पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ मैं अपनी महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि ये वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें देश का प्रतिनिधि बनना होगा, हमें आगे बढ़ करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना होगा। अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। इस मानसून सत्र ने जो 18वीं विधानसभा 22 सितंबर को है, इसने देश ही नहीं दुनिया का भी मानसून बदला है। महिलाएं क्या होती हैं ये तो प्रत्येक घर में रहने वाले लोग सब जानते ही हैं। मैं समझती हूँ, अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी विनती है माँ दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दोबारा सरकार बनाने का मौका महिलाओं के वरद आशीर्वाद से मिला है। योगी जी ने कहा कि महिलाओं ने दोबारा उनकी सरकार बना दी, और मैं समझती हूँ कि विपक्ष के लोग शायद उन महिलाओं की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं, वो पुराने वाले सियासतज़दा लोग हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये मोदी जी ने कहा और योगी जी ने भी कहा। मैं समझती हूँ कि विपक्ष का जो रवैया है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है, और इसीलिए इस बार जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु 3 ज्यों, प्रिय बोले भयास, और राज धर्म तन 3 ज्यों, होए बेगही नाश। ये मैं समझती हूँ कि उनके सचिवों ने उनको सही सही सूचनाएं नहीं दी, जिसकी वजह से वो जनादेश एकत्रित नहीं कर पाए। आज के मौके पर जब लोकहित में और जनहित में सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिला और पुरुष सबके लिए हैं, सबको समान भाव से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं जब गिनना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा समय उन योजनाओं को गिनने में जाएगा। और जो मुझे खास तौर पर प्रभावित करती हैं योजनाएं, उनमें नारी सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना और कन्या विवाह योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू की हुई है। घर में परिवार में बेटी के जन्म लेते ही लोगों को एक चिंता और फिक्र होती थी कि कैसे इस बेटी की शिक्षा होगी, कैसे दीक्षा होगी और कैसे विवाह होगा। इस दर्द को, इस परेशानी को मुख्यमंत्री जी ने समझा और उनको कन्या सुमंगला योजना में और सामूहिक विवाह योजना में उनको वरीयता दी और उसका ध्यान केंद्रित किया।
मैं समझती हूँ कि बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कल जब आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को मिलने जा रही थी, अपने रजवाहे की सफाई के बारे में बात कहने जा रही थी, तो उन्होंने, जब मैंने उनको कहा कि भाई साहब ये रजवाहों की किसानों की बड़ी दिक्कत परेशानी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको स्वीकृत करने का काम किया। ऐसी संवेदनशील सरकार। और जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तब मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हाथरस जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दे दी है। मैं उनको आभार और उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ।